नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की आवाज को उठाता है। आज इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी गांव के वाल्मीकि चौपाल में, जहां पर दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के नव नियुक्त और दोबारा से रिपीट हुए अध्यक्ष, क्योंकि जनता की आवाज थी, जनता की डिमांड थी, तो एक बार फिर से उनके सिर पर अध्यक्ष पद का जो सेहरा है वो पहनाया गया है। उनका भव्य स्वागत आज पीरागढ़ी गांव के निवासियों ने और कुछ अधिकारियों ने यहाँ पर रखा है। काफी भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ पीरागढ़ी गांव के समस्त नागरिक और समस्त यूनियन कोर कमेटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सफाई सैनिक जितने भी उनके हक और अधिकार है उनके लिए आप हमेशा से काम करते आए हैं। आगे आने वाली क्या आपकी रणनीति होगी और किस तरीके से आप आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार को उन्हें दिलाने में, उनके सम्मान को दिलाने में कैसे लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेखा दुग्गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके सफाई सैनिक चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो हर गरीब दलित की और सफाई कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए आप हर जगह पहुंच जाती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नरेश पियाल है, निर्वाचित दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी अखिल भारतीय मजदूर संगठन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पीरागढ़ी के मेरे सम्मानित है, मेरे बड़े है, छोटे है, सभी का मैं सर झुका के सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो एसआई साहब है, कृष्ण जी है, बलराम जी है और बहुत सारे हमारे बड़े हैं, प्रताप जी है, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी जो वार्ड नंबर 46 की नांगलोई की जो कर्मचारी भाई बहन हमारी लेबर है, उनका भी मैं सर झुका के धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैं इनका हमेशा ऋणी रहूंगा। अगर मैं अपने खून का एक एक कतरा इनके लिए कुर्बान कर दूं, जब भी मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता। सर, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वहां उनसे डिमांड होती है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, लेकिन आपसे सफाई कर्मचारी बहुत उम्मीदें रखते हैं। आप निस्वार्थ जिस तरीके से उनके लिए काम कर रहे हैं, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरा मिशन यही है, ये समझ लो कि मेरा जो उद्देश्य है जीने का, मेरा मकसद यही है कि मैं अपने सभी कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से मैं काम कर सकूं। डिपार्टमेंट के हो, चाहे डैम्स का हो, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, अपने डिपार्टमेंट का हो, सबके लिए जितने भी एमसीडी के डिपार्टमेंट है, सभी के लिए हमने कार्य करना। और मेरा मकसद ये है, जब तक बड़े कर्मचारी भाई बहनों को का नहीं करा लूंगा, इनके एरियर का भुगतान नहीं करा लूंगा, इनको कैशलेस कार्ड नहीं दिला लूंगा, जब तक ना तो मैं चैन से बैठूंगा और ना इन अधिकारियों को मैं बैठने दूंगा। जिस तरह से एक आपत्ति पक्के होने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उन पर एक आप लगा दी गई कि फाइनल पेमेंट का बिल इन कर्मचारियों की फाइल में लगा के भेजो। जब तक कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाएगा, उसकी पे फिक्सेशन नहीं की जाएगी, तो उसको फाइनल पेमेंट का बिल कैसे बन सकता। तो हम इसका बात का विरोध कर रहे हैं। एक बार कमिश्नर साहब से जाके हमने गुहार लगाई। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा तो मकसद ये था, अगर हम कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर प्यार से कोई काम हमारा हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कमजोर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब को हम चेतावनी देना चाहते हैं, फिर हम संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल होगी, सीवर पानी जाम होगा। संपूर्ण जिम्मेवारी हमारे आदरणीय जो कमिश्नर साहब है एमसीडी के, उनकी होगी। जो दिल्ली की सीएम है आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, उनकी होगी। हमारे दिल्ली के हमारे बादशाह है एलजी साहब, उनकी होगी। सबके पास हमने अपने लेटर लगा दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से इन हाव भाव देख रहे हैं, इनकी नीयत नहीं है काम करने की कर्मचारियों का। नहीं तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब तो भाई 4 इंजन की सरकार हो गई, केंद्र में भाजपा है, दिल्ली सरकार में भाजपा है, निगम में भाजपा, एलजी साहब भाजपा के। अब तो कम से कम इन्होंने अपना बड़ा दिल करके इस वाल्मीकि समाज के लिए और कर्मचारी हित में कार्य करना चाहिए। नहीं तो 2027 में तो चुनाव होंगे, हम खुलकर विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। अब मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो पूरे मंच का संचालन करते हैं। किसी का सम्मान ना छूट जाए, किसी के मान को ठेस ना पहुंचे, किसी का नाम ना छूट जाए, और हर इंसान के साथ शब्दों से जो वो अपना वार्तालाप करते हैं, सभी उनसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, कोई अपनी सीट छोड़कर नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ पवन टाक जी की, जो हमेशा से बहुत बेहतरीन तरीके से सटीक शब्दों के साथ पूरे मंच का संचालन करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे
रेखा दुग्गल, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपके सफाई सैनिक चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप मजदूर वर्ग की और हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज के लिए हमेशा हमें खड़े मिलते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर, कोर्ट के आदेश हैं कि सीवर में कर्मचारी को बिना सेफ्टी किट के नहीं उतारा जाएगा। बावजूद इसके आज भी सीवर में कर्मचारियों की डेथ हो रही है। अभी हाल ही का एक मामला है सुल्तानपुरी 80 गज का, जहां 3 सफाई कर्मी सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आए और उनकी डेथ कर गई। क्या सर शोषण के लिए सिर्फ दलित समाज मिलता है, बलि देने के लिए सिर्फ दलित समाज मिलता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रेखा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का, क्योंकि आप समय समय पर अपनी बुलंद आवाज करते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए। और जहां तक आपने सीवेज के कर्मचारियों की बात की, जो सीवेज में जो मैन होल्स में उतरते हैं, सेफ्टी किट तो बहन जी आज की बात नहीं है ये, क्योंकि मैकेनिज्म आने के बाद भी, मैकेनिकल जो मशीनें हैं वो आने के बाद भी सिस्टम उनका यूज नहीं करता, क्योंकि वो आर्थिक बोझ का कारण है और मैनुअली काम कराते। मैनुअल स्क्वेंजिंग पे 10 साल पहले प्रतिबंध लगा था, लेकिन आज भी देश में मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है। मैला पर्दा सर पे ढोने की जो थी वो बंद हो चुकी है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन बावजूद इसके भी क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है ना बहन जी, सिस्टम जो है ना इसको अनदेखा करता है। सिस्टम जो है ना जो हमारे कर्मचारी है उनका मैनुअल यूज करता है, और हमारे लोग भोले हैं, वो समझ नहीं पाते इन चीजों को, सेफ्टी किट्स का भी ध्यान नहीं कर पाते। ये तो आज की बात है, ये सीवेज की सदी पुरानी बात है। ये तो कोविड टाइम पे भी ये हुआ है, बिना सेफ्टी किट के हमारे लोगों ने काम किया है, बिना सेफ्टी किट के काम किया है। पर्याप्त सेफ्टी किट नहीं मिली कोरोना काल में, और उसका बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे लोगों को। दिल्ली सरकार ने अपने दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन कोविड में हमारे लोग जो शहीद हुए उनको एक धेले का आज तक मुआवजा नहीं मिला, ना ही नौकरी मिली है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात, मैं नरेश जी के बारे में बताऊंगा कि एक शेर है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, पर यूं ही कोई दोस्त भी नहीं होता, कुछ तो खूबियां रही होंगी। तो मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं एमसीडी से, और मुझे इनकी जो निष्ठावान, जो इनका प्रभावशाली, जो इनकी कार्यशैली है, मैं उससे प्रेरित हुआ। और मैंने देखा कि 30 साल मैंने प्रशासन को दिए हैं। अब मैं बाकी का, मेरी दूसरी भूमिका शुरू हो गई है, मैं इनके साथ जुड़ा। अब मैं सोशल वर्क करूंगा इनके साथ, जनहित में काम करूंगा, अपनी समाज के लिए काम करूंगा। तो यही है, आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छी आवाज उड़ाती हैं आप, थैंक यू इसके लिए आप हमेशा। क्या लगता है कि नरेश बिहाल जी को जिस तरीके से जनता की डिमांड पर, जनता के प्यार पर दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया, क्या ये सही से अभी भी वही काम कर पाएंगे जैसा आगे किया? और क्या कर्मचारियों को जो उनका मान सम्मान, उनके अधिकार है, वो दिला पाएंगे? सबसे प्रथम तो पहले मैं बहन जी आपका बहुत ही धन्यवाद करूंगा कि आपका चैनल जो लगातार प्रयासरत रहता है कर्मचारी की आवाज उठाने के लिए, तो इसके लिए आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। और नरेश बिहाल जी की, जैसे अभी राजपाल भाई साहब जी ने बताया कि हम उनके व्यक्तिगत स्वभाव से इतने प्रसन्न हुए कि हम अलग, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मगर नरेश जी ने जब ये कमेटी का गठन किया और हमें जब बताया, मैंने उनके साथ होके इनका साथ दिया, कोर कमेटी में हम जुड़े, और जैसे इनके कार्य करने की शैली को देखा और इनकी कार्य करने का जो क्षमता देखी, तो मैं इनका दीवाना हो गया। वाकई में अभी दोबारा पुनः इन्होंने वो करा है चुनाव, और मेरी सुनाई में एक बात आई है कि पहले इन्हें तो 1 वर्ष का चुनाव होता था, मगर हमने आवाज उठा के उसको 2 वर्ष का किया। मगर अब मुझे सुनाई में आया कि वो कह रहे हैं कि इनको 1 साल के लिए रखा जाएगा, तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि इनको, जनता को अगर सर की जरूरत है, जनता उन्हें प्यार करती है, तो वो फिर तो वो 2 साल के लिए चुनाव हुआ है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि नरेश बिहाल जी ने वो काम किए हैं अपने 1 साल में, बहुत छोटे से क्रम में इतने बड़े बड़े कार्य किए जो लोग 10-10, 15-15, 50-50 साल में नहीं कर पाए ना, वो नरेश बिहाल जी ने 1 साल में करके दिखाया। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा नरेश जी का। सर क्या कहना चाहेंगे नरेश बिहाल जी के लिए? नरेश बिहाल जी सभी तारीफ कर रहे हैं, तो कोई झूठी नहीं कर रहे, वाकई में कर्मठ हैं।
और कर्मचारियों का भला करने वाले हैं, उनकी आवाज को उठाने वाले हैं। धन्यवाद। जी क्या कहेंगे सर? नरेश पियाल जी को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, ये शुरू से गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। तो नरेश पियाल जी का ऐसा स्वागत हमने सबने मिलकर बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि अच्छे इंसान का स्वागत होना चाहिए। और जो भी साथी, हम इनको भी जानते हैं साथियों को, क्योंकि ये भी लगे हुए हैं, तो हम नाम से मैं वाकिफ नहीं, इनके काम से वाकिफ लोगों की। अब हम आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है जो एक पद पर है, अधिकारी हैं, लेकिन बावजूद इसके वो जनता की सेवा करते हैं, जनता के हक और अधिकार की आवाज को उठाते हैं। अपनी नौकरी की उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि नौकरी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन समाज के लिए अगर उनका बलिदान होता है तो उनका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रेखा जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा हमारे कर्मचारी भाइयों की आवाज को उठाते हैं। मेरी उम्मीद जो है ना भाई नरेश पियाल जी से सिर्फ इतनी है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी कर्मचारी जो ना कच्चा रिटायर ना हो। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे कई साथी जो ना कच्चे रिटायर हो गए। मेरे पास आंसू के अलावा कुछ भी नहीं उनके लिए, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मेरी भाई साहब से यही प्रार्थना रहेगी कि आज से नरेश जी, आज से वो एक ऐसी लिस्ट बनवाएं कि जिस भी हमारे कच्चे कर्मचारी के 5 साल रह गए हैं, जो डेथ केस पे है या वैसे भी है, उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करवाया जाए, और ताकि वो कच्चे रिटायर ना हो। मेरी नरेश जी से यही उम्मीद है, मेरी नहीं पूरे समाज को, पूरी एमसीडी को यही है। और मेरे कोई भी साथी जितने भी है 20-20 साल से 25-25 साल से जो आज तक पक्के नहीं हुए, इनको जल्द से जल्द पक्का करवाएं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नरेश पियाल जी जो अध्यक्ष बनकर दोबारा से आए हैं, काफी उम्मीदें हैं लोगों को उनसे, उनकी पूरी टीम से उम्मीदें हैं, उनकी टीम रात दिन काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वो सही काम कर रहे हैं? मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ से दीपक ढिका, करोल बाग जो अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नरेश पियाल जी और कमेटी के पीछे भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है, काम भी किया है और कर रहे हैं काम। और ये जगह अभी कृष्ण जी ने कहा है कि कच्चे कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, उन पे भी पीछे जो अध्यक्ष पद पे उन्होंने जो कार्य किया है, वो इसी पे कार्य किया है कि जितने भी कच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उन्होंने लिस्ट भी बनवाई है और पक्के भी करवाए हैं। जिसका 1 महीना रह गया या 15 दिन रह गए, वो भी पक्के हुए हैं। लेकिन हमारे जो नरेश पियाल जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी कच्चे कर्मचारियों पे एक कैशलेस की वो लगा दी है, उस पर भी बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में वो भी हटवाने की पूरी कोशिश है इनकी, और आगे जितने भी लाभांश है कर्मचारियों के वो भी दिलाने में पूरे सक्षम है, और पूरी टीम उनकी कार्य कर रही है। और जितने भी संगठन उनके साथ जुड़े हैं वो भी अपने तन मन से उनके साथ ही है। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? मैं यही कहूँगा जी, आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि नरेश पियाल जी अब जो लगे हैं इस रूस में यूथ में, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जो है कोई भी कच्चा आदमी नहीं रहेगा, और ये मेहनत से नरेले से लेके और सिटी और मतलब जितने भी 12 जोन है सब में काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे सफाई सैनिक न्यूज चैनल की तरफ से भी नरेश पियाल जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से सफाई कर्मचारी के हक और सम्मान के लिए नरेश पियाल जी काम करते आए हैं, आगे भी उनके हितों के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।